हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन मीटू के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इफ के उस एपिसोड के बारे में जिनके कैरेक्टर्स हमें फाइनल एपिसोड में दिखाए तो गए बट उनकी कहानी हमें नहीं बताई गई, जो कि था कि व्हाट इफ आयरन मैन क्रैश लैंडेड ऑन सकार, जो कि अगर हम व्हाट इफ के क्रिएटर्स की माने तो सबसे फनीस्ट एपिसोड होने वाला था सीजन 1 के अंदर, जिसको सीजन 2 में शिफ्ट कर दिया गया है कोविड की वजह से। कुछ समय पहले ही क्रिएटर्स ने कहा था कि एक एपिसोड जो कि बहुत ही फनी होने वाला था, जिसमें बहुत ही प्योर कॉमेडी होने वाली थी, उसको सीजन 2 में शिफ्ट कर दिया गया है कोविड की वजह से। लेकिन उस वक्त हमें यह बात नहीं पता थी कि वो एपिसोड एक्चुअली में एक लौता ऐसा एपिसोड होने वाला था जिसमें आयरन मैन को थोड़ी सी इज्जत मिलने वाली थी, वरना बाकी सब में इतनी बेदर्दी से उसे मारा गया है कि मत पूछिए। खैर, जब एपिसोड 9 में हम लोगों ने गमोरा और आयरन मैन को देख लिया तो हमें यह बात तो समझ में आ गई कि वो बात कर रहे थे उस एपिसोड की जिसमें टोनी सकार में जा गिरता है, लेकिन वो उसके बारे में हम लोगों को व्हाट इफ के सीजन 2 में पता चलेगा, जो कि ना जाने कब आएगा। और तब तक तो वेट होने से रहा, तो जितने भी हिंट्स हमारे पास है उनको ही जोड़कर जो कहानी बनती है उसे ही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आप स्पॉइलर नहीं चाहते हैं और व्हाट इफ के सीजन 2 का वेट कर सकते हैं इस एपिसोड के लिए, तो आप बेशक कीजिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए डायरेक्ट स्टोरी पे आते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये लग रहा था कि जिस तरह एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के एंड में हल्क किसी वर्महोल के थ्रू सकार में जाके गिरता है, यहाँ पर हल्क की जगह आयरन मैन उस वर्महोल में चला जाता है। लेकिन अगर आप व्हाट इफ के टॉयलिक्स पर ध्यान दें तो वहां पर आप टोनी को एवेंजर्स मूवी वाला टी शर्ट पहना हुआ देख सकते हैं, एंड उसका आर्मर कुछ इस तरह होने वाला था। तो हो सकता है कि इस व्हाट इफ के कहानी में हमें ऐसा दिखाया जाता कि जब टोनी चित्तौरी के मदरशिप को न्यूक कर देता है और वो उस वर्महोल में गिर जाता है, लेकिन अर्थ में गिरने के बजाय वो सकार में जाके गिरता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैप्टन ने थोड़ी सी जल्दी नताशा को पोर्टल को बंद करने के लिए कह दिया था। जब आयरन मैन सकार में जा गिरता है तो वहां पर वैल्करी उसके ऊपर ओबिडियन डिस्क या फिर इलेक्ट्रिक नेट फेंकती है, जिसके वजह से उसके सूट को किक स्टार्ट मिलता है और फिर आयरन मैन वहां पे होश में आता है। आपको याद होगा कि एवेंजर्स मूवी के अंदर जब वो उस पोर्टल से गिर रहा होता है तो हल्क उसको पकड़ के सेफली नीचे लैंड करवाता है, और उसके बाद से हम वहां पे देखते हैं कि आयरन मैन का आर्क रिएक्टर ग्लो नहीं कर रहा है, ना ही आयरन मैन होश में रहता है। जिसके बाद से हल्क वहां पे रोर करता है और उसके बाद आयरन मैन होश में आ जाता है, प्लस आर्क रिएक्टर भी ग्लो करता है। इसके बाद वैल्करी उसको ग्रैंड मास्टर को सौंप देती है, जिसके बाद से आयरन मैन की दोस्ती कॉर्क के साथ होती है, जो कि उसको वहां के तौर तरीके बताता है, जहां वो बताता है कि अगर तुम चैंपियन बच जाते हो तो तुम्हें स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं। जिसके बाद से टोनी एक एक करके वहां के चैंपियंस को हराते जाता है और टॉप में पहुंच जाता है। जिसके बाद से उसको अपने सूट को अपग्रेड करने के लिए कई सारे नए एलियन इक्विपमेंट भी मिलते जाते हैं। एंड हाँ, किसी ने शक या मजाक उड़ाया कि टोनी तो व्हाट इफ में बहुत ही गंदी मौत मर रहा था, तो इसमें वो कैसे इतना शाइन करता। तो मैं आपको बता दूं कि टोनी स्टार्क ने एक गुफा में आर्क रिएक्टर बनाया था, तो दूसरे प्लेनेट में एलियन टेक को यूज करके अपने सूट को अपग्रेड करना उसके बाएं हाथ का खेल होगा। प्लस आयरन मैन को बार बार मारना दर्शाता है कि वो कहानी में कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि उसकी प्रेजेंस ही हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकती है, इसीलिए उसको ही सबसे पहले साइड कर दिया जाता था। ये बस नजरिए की बात है कि आप इसको किस तरह लेते हो। एनीवे, अब आते हैं इस एपिसोड की आगे की कहानी की ओर, जहां पे आयरन मैन अपना लोहा सकार में मनवा चुका था और उसकी मूर्ति चैंपियंस के बीच में कार्व हो रही होती है। तो दूसरी ओर थैनोस गमोरा को भेजता है आयरन मैन को ठिकाने लगाने के लिए, क्योंकि उसी के वजह से अर्थ पे जो इन्वेजन होना था वो अनसक्सेसफुल हुआ था। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि गमोरा खुद से ही आयरन मैन से मिलने गई होगी, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने थैनोस के प्लान को चौपट किया हो। खैर, गमोरा टोनी से इसलिए भी मिलने जाती है क्योंकि उसका मकसद शुरू से ही यही रहता है कि थैनोस को इन्फिनिटी स्टोन्स कभी भी ना मिले, इसीलिए तो उसने सोल स्टोन का पता होते हुए भी उसको नहीं बताया था। खैर, आगे हम देखते हैं कि वो टोनी से कांटेक्ट बनाने के लिए ग्रैंड मास्टर के चैंपियंस वाले कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है, क्योंकि टोनी टॉप में रहता है, तो उसका सामना करने के लिए उसको सबसे पहले नीचे वालों को क्लियर करना पड़ेगा। या फिर जो रेपुटेशन गमोरा की है स्पेस में, मतलब कि डेडलीस्ट वुमन इन द स्पेस एंड थानोस की बेटी, तो उसके वजह से उसको डायरेक्टली आयरन मैन से मिलने या फाइट करने दिया गया हो। मैं पर्सनली तो फाइट देखना प्रेफर करता जिसमें आयरन मैन को हारता हुआ दिखाया जाए, क्योंकि यही वो तरीका होता जिससे वो शांति से बैठकर गमोरा की बात को सुनता, क्योंकि एक हारे हुए कंटेंडर से तो टोनी बात करने से रहा। जिसके बाद से गमोरा बताती कि थैनोस ने अर्थ पे हमला किया था इन्फिनिटी स्टोन्स के लिए, क्योंकि उनको वो कलेक्ट करके हाफ पॉपुलेशन को एक चुटकी में ही खत्म कर देना चाहता है। जिसके बाद से टोनी सजेस्ट करता कि क्यों ना हम उन इन्फिनिटी स्टोन्स को ही डिस्ट्रॉय कर दें। जिसके बाद से इन्फिनिटी क्रशर को बनाया जाता, जिसको हम लोगों ने
एपिसोड 9 के अंदर देखा ही। खैर टोनी और गमोरा टीम अप करके थैनोस को ठिकाने लगाते हैं, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप गमोरा के पास थैनोस का डबल एज स्वॉर्ड देख सकते हैं, प्लस उसका आर्मर भी थैनोस पर मॉडल था। जबकि एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर के डिलीटेड सीन में हम देख चुके हैं कि पास्ट में गमोरा कभी भी ऐसा कोई सूट नहीं पहनी हुई रहती है। एनीवेज गमोरा का ये सूट अगर एक प्रॉपर एविडेंस ना लगे तो आप टोनी के शब्दों में गौर फरमाएं जो कि वो वॉचर के आने से पहले कहता है, जहां वो ये कहता है कि वो मतलब कि थैनोस एक लौता ऐसा विलन तो नहीं होने वाला जो कि गैलेक्सीज या स्पेस को रूल करने का इरादा रखता है, विच इंप्लाइज कि इस यूनिवर्स में थैनोस का ख्याल रख दिया गया है, क्योंकि आप दूसरे प्रॉब्लम के बारे में तभी सोचते हो जब आप पहले प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए हो। एनीवेज यहाँ पर हम टोनी को एज ऑफ अल्ट्रॉन वाला डायलॉग मारते हुए सुनते हैं कि एक सूट ऑफ आर्मर हर एक प्लेनेट में या फिर गैलेक्सीज में होने चाहिए ताकि वो प्रोटेक्शन कर सके, जिससे हमें एक और प्रूफ मिलता है कि ये टोनी एज ऑफ अल्ट्रॉन के समय का नहीं बल्कि उससे पहले वाला है, वरना इसको मालूम होता कि उसका ये आइडिया कितना महंगा पड़ा था। मेन यूनिवर्स के अंदर तो एक एवेंजर की मौत हो गई थी, वहीं दूसरे यूनिवर्स के अंदर जो अल्ट्रॉन था वो तो अभी मल्टीवर्स के लिए खतरा बना हुआ है, जिसकी वजह से ही वॉचर वहां पे आया है टीम बनाने के लिए। हो सकता है कि यही वो कारण हो जिसके वजह से यहाँ पर वॉचर ने टोनी को सेलेक्ट नहीं किया, क्योंकि अल्ट्रॉन को बनाने वाला वही है, और अगर इस टोनी को पता चल जाए कि उसके एक आइडिया के वजह से इतना बड़ा थ्रेट आने वाला है तो वो शायद कभी ये बनाए नहीं, जिसकी वजह से इस यूनिवर्स में जो होना था वो होता ही नहीं। इस यूनिवर्स में ना ही वो अर्थ में है कि अल्ट्रॉन बनाने का सोचे, और ना ही बैनर उसको असिस्ट करने के लिए वहां पे मौजूद है। मे बी इस यूनिवर्स में वो खुद को ही पावर अप करने के बारे में सोचता। अगर आप ध्यान दे तो टोनी को प्रॉपर इक्विपमेंट मिले तो उसने एक ऐसा डिवाइस बना दिया जो कि इंफिनिटी स्टोन्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिसे इस यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल चीजों में गिना जाता है। तो क्या पता वो इतने सारे प्लैनेट्स को बचाने के सनक में स्पेस एक्सप्लोर करता, जहां उसको कलेक्टर के जैसे किसी डेड सेलेस्टियल की बॉडी मिलती जिसको वो एक विशाल सूट में बदल देता, बिल्कुल गॉड किलर आर्मर के जैसे। इनफैक्ट कॉमिक्स में तो उसने बनाया भी है, जिसके बारे में मैंने अपने एक वीडियो में बताया भी था, प्लस वो भी व्हाट इफ में हुआ था, एंड ये तो व्हाट इफ की सीरीज ही चल रही है। इमेजिन टोनी के पास सेलेस्टियल या गॉड किलर आर्मर हो और उसको गैलेक्टस से लड़ा दिया जाए, जो कि कितना कूल होगा और देखने में सही भी लगेगा, क्योंकि गैलेक्टस एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि प्लैनेट्स को ब्रेकफास्ट और लंच में खाता है, तो उसके साइज का ही अगर कोई सामने कैरेक्टर मौजूद हो तो देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। वैसे भी टोनी एमसीयू में मर चुका है, तो ये सब तो व्हाट इफ में ही पॉसिबल हो सकता है, और व्हाट इफ के सीजन 1 देखने के बाद तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि व्हाट इफ में कुछ भी हो सकता है। आई नो ये एपिसोड एक प्योर कॉमेडी होने वाला था, बट स्टिल आई थिंक ये एपिसोड बहुत ही बवाल होता एंड आयरन मैन के उस पोटेंशियल को दिखाता जिसका हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने व्हाट इफ में बताया था कि व्हाट इफ टोनी हैड उरू और व्हाट इफ टोनी हैड वाइब्रेनियम। अगर आप इंटरेस्टेड है उन टॉपिक्स को चेकआउट करने के लिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, आई बटन और कमेंट बॉक्स में पिन्ड मिल जाएगा। ज्यादा ऑफ टॉपिक ना जाते हुए स्टोरी को फिनिश करते हैं कि थैनोस को गमोरा एंड आयरन मैन मिलकर निपटाते हैं, जिसको मैं इलेबोरेट नहीं करने वाला क्योंकि ये व्हाट इफ है जनाब। यहाँ पर 5 इंफिनिटी स्टोन वाला थैनोस 1 सेकेंड में 1 इंफिनिटी स्टोन वाले विजन से मर जाता है, प्लस एक वायरस तक से इन्फेक्ट हो जाता है। तो व्हाट इफ सीरीज के अंदर थैनोस का गमोरा और आयरन मैन के हाथों मरना कोई बड़ी बात तो नहीं लगती है। खैर जो भी हो, एंड में एथरी के हाथ को हम लोग कटा हुआ नहीं देखते हैं, जिसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला ये कि जब उसने गॉन्टलेट कंप्लीट किया और थैनोस को हैंड ओवर कर रहा था और थैनोस उसके हाथ को काटने वाला था, उससे पहले ही आयरन मैन एंड गमोरा आकर उसको ठिकाने लगा देते हैं, या फिर ये गॉन्टलेट ओडिन के लिए बनवाया गया था, क्योंकि उसी का एक डमी वर्जन हम लोगों ने थॉर 1 में ओडिन के वॉल्ट में देखा था। ये तो टूटी फूटी जोड़ का मैंने स्टोरी बता दी है। अगर आप इसको सीक्वेंस वाइज देखना चाहते हैं या फिर सुनना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा, इसको मैं अपने व्हाट इफ सीरीज के अंदर कवर कर लूंगा। एनीवेज आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसे ही वीडियोस के लिए, और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि ये लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।